ऋषिकेश से चल के रुद्रप्रयाग होते हुए तिलवाड़ा हम पहुँचे हैं ये देवरिया ताल के पास। देवरिया ताल के ऊपर ट्रैक जाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सारी, लोकल लोग इसको साड़ी बोलते हैं। और यहाँ 2.25 किलोमीटर ट्रैक है। ऊपर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत झील है और ये इसका प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार के आगे जाके हमें टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेके फिर आप जा सकते हैं। 1 घंटा 1.25 घंटा का ट्रैक है। चलते हैं देवरिया ताल। ट्रैक पे चढ़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने। नीचे घर हैं जो सारी विलेज है। यहाँ पे अगर किसी ने रहना हो तो 1500 रुपये में यहाँ पर रूम मिल जाता है। उसके बाद आप ऊपर चढ़ सकते हैं नीचे रूम लेकर, और ये ट्रैक करके वापस आकर आप चौपटा भी जा सकते हैं। कुछ दिन पहले बाइक के पैर में मोच आ रखी थी, तो ये फिर भी चढ़ रहे हैं। रिस्क लेके चढ़ रहे हैं मैं, बाकी रब रखा। तो लेकिन इसी देवरिया ट्रैक पे चले हैं, देवरिया ताल। नीचे साड़ी गांव से ऊपर एक छोटा सा ट्रैक जाता है, 2-2.5 किलोमीटर का बताया गया है। अब जाके पता कर चलेगा वो सच में 2 है 2.5 है ज़्यादा है। लेकिन ट्रैक सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ तक तो। सामने शिव नारायण मंदिर है, पुराना मंदिर है ये, वही ब्राउन जो पत्थर है जिसको पहाड़ी लोग सप्पड़ पत्थर बोलते हैं। देख रहा था कि जब हम हाईवे से आते हैं तो ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। आप हाईवे आसपास होटल ढाबे रेस्टोरेंट देखते जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इंटीरियर में जाते हैं तो आपको ये क्लासिक और पुरानी सनातनी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। 1 किलोमीटर रह गया है, सीधा चढ़ेंगे। 1.25 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। मेरे पास कैंडी है, वो चबा रहा हूँ, मुँह सूख रहा है, तो कैंडी को साथ में रख ले। आगे बढ़ते हैं, बस पहुँचने वाले हैं। चले भाई। ऑफ सीजन आने का एक नुकसान ये भी होता है कि आपको मोस्टली ढाबे ना जो रास्ते में मैगी पॉइंट, ये कॉफ़ी चाय नींबू पानी, ये सारे बंद मिलते हैं क्योंकि आने जाने वाले कम होते हैं, तो ये भी बेचारे नहीं आते। इसलिए ये सीज़न में ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पे जब ये सीज़न होता है केदारनाथ और 4 धाम यात्राओं का, तब यहाँ चहल पहल ज़्यादा होती है। आँख देख के पैर देख के हमने लगभग 80% ट्रैक कर लिया और एक भी आदमी नहीं मिला। हाँ, एक हिरन मिला हमें भागता हुआ, अभी यहीं से निकला। हाँ, तो कैमरे में नहीं आया वो, शोर डाल दिया उसने, बंदे आगे बंदे। हाँ, शायद से लेपर्ड भी हो यहाँ पर। नहीं, लेपर्ड नहीं होता तेंदुए, यहाँ तेंदुए होते हैं। भाग और तेंदुए की मिक्स सी नस्ल होती है यहाँ पहाड़ों में, लेकिन वो आदमी और उनके रास्तों से दूर ही रहते हैं। इसलिए हल्की सी अवेयरनेस रखिए, आवाज़ करते जाइए, बोलते जाइए, बातें करते जाइए। गिर गया था। अरे पत्थर है ना नीचे, तो पत्थर में से तू नीचे देख ले, पैर फंस जाता है। मैंने कैमरा पकड़ा हुआ ओके, है। चल बंद कर, अभी बैटरी ना मचा। तो अकेले पहुंचने वाले हम लोग। नहीं, मेरे आरओ बिल्कुल ठीक है। पता नहीं लोग आरओ क्यों मेरे को कॉल करते हैं बारी बारी। आरओ बेच रहे हैं। मैंने कहा भाई हम ऐसा पानी पी रहे हैं जहाँ आरओ आस पास भी नहीं रुकता। इसलिए कहा जाता है घाट घाट का पानी पियो, क्योंकि हर जगह पे पानी के जो खनिज तत्व हैं वो अलग अलग होते हैं। बंदों की आवाज़ आ रही है, शायद कोई हमें मिले, पहले तो मिला नहीं था। बाकी बस 1 मिनट का रास्ता, हम पहुंच गए हैं। ये है देवरिया ताल। फर्स्ट लुक इसकी। तो यहाँ पर लेक के पास जब पहुँच जाते हैं तो 200 रुपये फ़ीस लगती है। जो स्टूडेंट है अपना कार्ड लेकर आएँ, उनकी 100 रुपये फ़ीस है, और जो सीनियर सिटीज़न है उनकी जो फ़ीस है वो है 100 रुपये। तो यहाँ पर इस लेक के पास में थोड़ा सा टाइम से आएँ, 4 बजे से पहले, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर लाइट जो है वो चली जाती है। अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है तो फिर आपको पहले आना पड़ेगा थोड़ा सा। जंगल के बीच में ग्लेशियर देवरिया ताली से यही पिघल कर पानी इसका जम रहा है। कोई वैक्यूम ऐसा बन जाता होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आसपास तो कहीं भी कोई स्नो, कोई टॉप, कोई पीक पे तो हम है ही नहीं। लेकिन यहाँ स्नो है, ग्लेशियर पड़ा है। और बाबा ये ताल है इधर,
तो ये कुछ खास हाँ, एरिया यहाँ है। तो वैक्यूम बनता होगा और उस हिसाब से ये छोटी सी एक झील है और पीछे चौखंबा रेंज है, केदारनाथ और नंदा देवी और बाकी और भी बहुत सी रेंज पीछे दिखाई देंगी आपको, वाइट पीक्स जहाँ पे। इस लेक के आसपास में ट्रैक बना हुआ है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस लेक पर पूजा करते हैं, हाँ पूजते हैं वो इस लेक को कुछ ख़ास मौक़ों के ऊपर। अगर आप यहाँ इस लेक के पास में आओगे, जब यहाँ कपाट खुले होते हैं तो वो फ्री है ये लेक, और अगर उसके बाद में आओगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ आसपास में लेक के बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, फूल खिले हैं अलग अलग तरीके के इस लेक के आसपास में। एक चीज़ देखने वाली है इस लेक पर कि ये लेक बहुत साफ़ है, यहाँ पर रैपर वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, बहुत कम लोग आते हैं, और डस्टबिन वगैरह रखे हैं। आप लोग भी इसे जब आएँ तो साफ़ रखें।